फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी होते हैं और नेगेटिव यानी नकारात्मक भी होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। आइए इनकी पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हों तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल है, बनाने के 2 रूल हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, यानी इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार हम वाक्य को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इज, एम, आर, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो हम क्वेश्चन वर्ड की यानी कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये वाक्य के बीच में आए तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। फिर इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे वह अपने कपड़े क्यों नहीं धो रही है। यहाँ देखिए हमने बताया था ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगाते हैं। तो यहाँ देखिए क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो क्योंकि है वाई, फिर वाई ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगता है तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे क्योंकि ही के साथ इज लगता है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगाया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, फिर उसके बाद वॉश में धोना, वॉश इसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर अपने कपड़े हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स, वाई इज ही नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा है जैसे क्या तुम आज किताब नहीं पढ़ रही हो। क्या से स्टार्ट हो रहा है ये वाक्य तो यहाँ क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, शुरुआत करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ देखिए बी, यू और दे, इन सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाते हैं। यदि आई आए यानी मैं तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लिखेंगे। क्या तुम, यहाँ देखिए तुम बताया यू के साथ आर लगाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा है यू, इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव भी है इसलिए सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद ही नॉट लगाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, रीड मीन्स पढ़ना, और इसके बाद हम आईएनजी लगा देंगे। फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा किताब, बुक, आज की, टुडे, क्वेश्चन मार्क। फिर अगला देखते हैं। अगला वाक्य है मेरा, मोना बाजार क्यों नहीं जा रही है। तो यहाँ देखिए दोनों, ये भी दोनों है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, और इसमें भी क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले क्योंकि वाई, फिर बताया था हिज, इट, नेम या किसी का नाम हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं तो इसमें भी हमने इज लिखा है। फिर सब्जेक्ट हमारा है मोना, फिर मोना, सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट, फिर गो जाना कि गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू मार्केट।
फिर क्वेश्चन मार्क। वाई इज मोना नॉट गोइंग टू मार्केट। अगला है वह आज खाना क्यों नहीं खा रही है। तो इसमें भी क्यों के लिए सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर हमारा सब्जेक्ट सी, लड़की है तो सी, अगर लड़का होता तो वह के लिए ही लिखते। इसमें हमने वह के लिए सी लिखा क्योंकि किसी लड़की की बात की जा रही है। कर्ता के बाद नॉन लिखा, फिर ईट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ते हैं। फिर फूड। वाई इज सी नॉट ईटिंग फूड। वह आज खाना क्यों नहीं खा रही है।